अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है उनको मालूम होगा कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो पावर फेलियर की वजह से मैं उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं रख सका। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं उस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने कल वो वीडियो दोबारा सुनी खुद से, तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ 2 से 3 पॉइंट्स हैं जो कि मिसिंग हैं, जो कि उस वक्त मैं बताते हुए भूल गया। और उसके अलावा 1-2 जगह पर वीडियो में मैंने मिस्टेक भी की है, तो मैंने सोचा कि वो भी क्लैरिफाई कर लूँ। इसके अलावा उस वीडियो का मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। मुझसे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया, कुछ टीचर्स ने भी कांटेक्ट किया जो कि जॉब चेंज करना चाहते हैं, आगे से आगे जो है वो बेहतर जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं। तो उसमें एक टीचर था जिसने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उसने मुझे ये बोला कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया है, जिसकी वजह से शायद जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जो कि नए नए पीपीएससी की तरफ आ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। तो मुझे ये उनका पॉइंट जो है वो काफ़ी रीज़नेबल लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन उन भाई ने, अब मुझे उनका नाम तो नहीं याद, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये सब ज़रूरी है। आप लोग बड़े लकी हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच गई है, क्योंकि आप लोगों ने पेपर दे देकर बड़े वक्त के बाद, शायद 1 साल बाद, कुछ महीनों बाद ये समझना था कि सिर्फ पास पेपर्स काफ़ी नहीं हैं, या सिर्फ एक सोर्स से एक सब्जेक्ट को पढ़ना काफ़ी नहीं है। आपको डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, डाइवर्स अपनी अप्रोच रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप पीपीएससी में जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए, उनमें फॉल कर सकते हैं। तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो नए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बेशक जो इतना ज़्यादा मैंने बोला है आपको कंफ्यूज करे, आप बेशक आराम से 1 महीना लगाएं अपने पेपर पर। 1 महीने में कवर नहीं होते पास पेपर, आप 1.5 महीना लगा लें, लेकिन सबसे पहले पास पेपर्स पर अपनी कमांड बनाएं। उसके बाद वैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ते जाएं जैसे मैंने आपको बताया है। मैं दोबारा एक दफ़ा अपनी स्ट्रेटजी जो है वो रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आपने पहले 1 महीना कोशिश करिए कि 1 महीने के अंदर 9 पेपर्स पर डे अपना कंप्लीट करें। जब वो आपके कंप्लीट हो जाएं तो आप हर सब्जेक्ट पर मिनिमम 7 डेज़, मैक्सिमम आप 10 दिन भी लगा सकते हैं, 15 दिन भी लगा सकते हैं। बस जब आपका दूसरा महीना स्टार्ट हो तो आपने देखना है कि 2, 3 या चौथे महीने के अंदर अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे से कवर हो जाएं। ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है, और उनमें भी आपने पास पेपर्स को पढ़ते रहना है। यानी मैक्सिमम जो आपकी पूरी प्रिपरेशन है वो फर्स्ट मंथ से 4th या 5th मंथ तक जानी चाहिए, इससे आगे नहीं जानी चाहिए। मैंने पॉइंट्स दोबारा लिख लिए हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो दोबारा। सबसे पहले तो पिछली वीडियो में जो मिस्टेक हुई है मैं वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जहाँ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट SNGD का पेपर मैंने जब दिया तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि MCQ प्लैनेट से सिर्फ पढ़ कर दिया, तो उस वक्त मैंने टेस्ट पॉइंट बोलना था, मैं वहाँ पर MCQ प्लैनेट बोल बैठा हूँ। MCQ प्लैनेट से मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो करंट अफेयर्स किए थे। आप अगर चाहें तो बाकी सब्जेक्ट भी वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी रिकमेंडेड वेबसाइट है वो है टेस्ट पॉइंट। यहाँ से आप पाकिस्तान स्टडी ज़रूर पढ़ें, इस्लामियात ज़रूर पढ़ें, वर्ल्ड अफेयर ज़रूर पढ़ें, करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ें, इवन इंग्लिश भी पढ़ें। तो मैंने टेस्ट पॉइंट को मुकम्मल सारी वेबसाइट को किया हुआ है, जो भी मतलब उसके सारे कंटेंट्स जो पीपीएससी के सिलेबस के रिलेटेड हैं वो मैंने सारे किए हैं। उसके बाद जब मैं आपको उर्दू की प्रिपरेशन का बता रहा था, उर्दू में मैंने पहले आपको पास पेपर्स बताया, उसके बाद मैंने आपको ग्रामर कहा कि आप पढ़ें। ग्रामर पढ़ने के बाद मैंने आपको कहा कि आप जो है वो कुलीदी उर्दू में से मैंने आपको सारे कंटेंट्स भी बताए थे जो जो पढ़ने हैं। वहाँ पर एक कंटेंट जो है वो मैं आपको बताना भूल गया था, मिस हो गया था, वो था मारूफ तराकीब, जहाँ पर मुहावरे लिखे हुए हैं। जो मेरे पास PDF में बुक है उसका पेज नंबर 91, उस पर मारूफ तराकीब दी हुई है और उनके मफहूम वो आपने ज़रूर करना है। जैसे बूढ़ा तोता आता है पेपर में, शेख व शाह का मफहूम क्या है, तो वो यहीं से वो टेबल है 1.5-2 पेजेस का, यहीं से पीपीएससी उठाती है, आपने ये टेबल ज़रूर करना है। उसके अलावा आपने कारवान की बुक से भी उर्दू ज़रूर करनी है। मेरे पास ये कारवान की जो मैंने आपको बुक दिखाई थी यही, इसमें उस दिन ये मैं आपसे मेंशन करना भूल गया था। इसमें सबसे पहले मालूमाती उर्दू दी हुई है, ये 1 लाइनर है, 168 1 लाइनर है, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद ये हुआ है शायरों और अदीबों के नाम, इसमें अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। आपने जो अपनी 6th क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक या BA तक जिन शायरों का नाम सुना है, जिन अदीबों का नाम सुना है, सिर्फ उनके असल नाम याद करने हैं, क्योंकि जो फेमस होते हैं सिर्फ वही पूछे जाते हैं। लाइक अख्तर शिरानी हो गया, इब्न इंशा हो गया, इब्न सफ़ी हो गया, तबस्सुम काश्मीरी हो गया। आपने ऐसे ऐसे जो फेमस हैं सिर्फ उनके करने हैं,
जिनका आपने ज़िंदगी में पहले कभी ना कभी नाम सुना हुआ होगा अपनी उर्दू की बुक में। उसके बाद यहाँ पर आगे दिए हुए हैं अहम किरदार। इन अहम किरदारों में इन्होंने इंग्लिश के भी काफ़ी दिए हुए हैं, आपने सिर्फ उर्दू अदब के कर लेने हैं। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उर्दू अदब में अवलियत, यानी उर्दू अदब में सबसे पहले अफसाना कब लिखा गया, या किसने लिखा, पहली शायरा कौन थी, पहला कौमी शायर कौन था, या तनकीद की पहली किताब, इस तरह करके ये सारी अवलियत भी आपने सारी करनी है। उसके बाद अलकाबात हैं। अलकाबात में फिर वही बात, उन शायरों और अदीबों जिनका आपने नाम पढ़ा हुआ है 6th क्लास से लेके BA तक की उर्दू में, कहीं ना कहीं आपने सिर्फ उनके अलकाबात करने हैं, बाकियों के आपने नहीं करने। उसके बाद उर्दू की अहम कुतब हैं। इस कुतब को में से आप वही कर लें जो ज़्यादातर पास पेपर में आता है, यानी पास पेपर वाला डेटा आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। उसके बाद आपने आ जाना है, उसके बाद इसमें बस उर्दू नावल करतका, उर्दू ड्रामे करतका, इनके बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, 5-5, 6-6 MCQ, 10-10 वो आपने कर लेने हैं। तो ये उर्दू के कुछ मिसिंग पॉइंट्स थे जो मैंने ऐड कर दिए हैं। इस्लामियात को भी मैं मेंशन नहीं कर सका था लाइट जाने की वजह से। इस्लामियात की प्रिपरेशन में सबसे पहले आपने 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक की सारी इस्लामियात को रीड आउट करना है। कोशिश करें कि आप इंग्लिश में लिखी हुई इस्लामियात को पढ़ें, क्योंकि आपके पेपर में जो इस्लामियात के क्वेश्चन आते हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं। 6 से लेकर 9 तक ज़रूर पढ़ें, कोई इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है। अब तो मेरे ख्याल में मैट्रिक में भी इस्लामियात डिवाइड हो गया, आधी 9th क्लास में पढ़ाई जाती है, आधी 10th क्लास में, तो वो आप देख लीजिएगा। ये करने के बाद आपने पास पेपर्स तो पहले कर चुके होंगे, पास पेपर्स के भी काफ़ी रिपीट होते हैं इस्लामियात के क्वेश्चंस। पाक MCQs बड़ी ही अच्छी वेबसाइट है इस्लामियात के MCQs के लिए, और यहाँ से काफ़ी MCQs आते हैं। यानी इस्लामियात में आमतौर पर मुतफरक मालूमात ही पूछता है, कितनी आयात हैं, किस सूरह की कितनी आयात हैं, कितनी मदनी हैं, कितनी मक्की हैं, कौन सा गज़वा किस हिजरी में हुआ, कौन सा मुआहदा कब हुआ, किसके हाथों कलम बंद हुआ, इस तरह के क्वेश्चन ही इस्लामियात में मोस्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने टेस्ट पॉइंट पर आ जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि पहली वीडियो में मैं MCQ प्लैनेट कह बैठा था। MCQ प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए मैंने की थी, बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए मैंने टेस्ट पॉइंट से कंसल्ट किया था। आपने भी इस्लामियात को टेस्ट पॉइंट से ज़रूर करना है। अच्छा, एक और बात भी है, टेस्ट पॉइंट पर आपको PDF भी मिल जाता है। फादर अगर आप इस्लामियात का फोल्डर ओपन करते हैं तो उसमें PDF भी आ जाएगा। PDF आपने डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि मैंने चेक किया था कि PDF जो है वो शायद 1 साल पहले या 2 साल पहले एक अपलोड हुआ है, उसको अपडेट नहीं किया जाता। जो नए MCQs हैं वो आपको उस PDF में नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट वेबसाइट से ऑनलाइन बैठ के जो हैं टेस्ट पॉइंट से इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, वर्ल्ड अफेयर, करंट अफेयर पढ़ने हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो रह गए थे। इसके अलावा मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों को कुछ नोट्स भी दे दूं, तो स्पोर्ट्स के मैंने सोचा है कि आप लोगों को नोट्स दे दूं, साथ इंग्लिश के भी दे देता हूं। जो पास पेपर में से मैंने खुद 1 लाइनर बनाए हैं, स्पोर्ट्स के कोई 150 1 लाइनर हैं, वो हैं 2021 के पेपर्स तक, उसमें 2022 के 1 लाइनर शामिल नहीं हैं, ये याद रखिएगा। तो आप इस वीडियो के कमेंट में अगर अपना ईमेल कमेंट कर देंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको PDF भेज दूँगा, स्पोर्ट्स के भी भेज दूँगा। इंग्लिश में जो मैंने सिनोनिम एंटोनिम की बनाई हुई हैं लिस्ट, इडियम्स की बनाई हुई है लिस्ट, बुक्स के राइटर्स की लिस्ट बनाई हुई है, वो भी मैं आपको भेज दूँगा। उसके अलावा वो लोग जिनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मतलब जिनकी डिग्री केमिस्ट्री में है, और आज तो डेट भी अनाउंस हो गई है, 18 सितंबर को लेक्चर केमिस्ट्री मेल और फीमेल का टेस्ट है। तो केमिस्ट्री की ऑलरेडी मैंने लास्ट मंथ एक ऑडियो रिकॉर्ड की थी अपनी एक स्टूडेंट के लिए, तो वो मेरे पास अभी तक पड़ी हुई है। वो 14 मिनट्स की ऑडियो है, जो कि जिस तरह मैंने प्रिपरेशन की थी लेक्चर केमिस्ट्री को, उससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी क्लियर किया था। तो वो अगर कोई कैंडिडेट जो है मेल या फीमेल जो कि लेक्चर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मैं वो ऑडियो जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा। और उसके साथ मैंने उस 14 मिनट्स की एक ऑडियो रिकॉर्ड की हुई है 20 मार्क्स के GK को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो भी मैं कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद कुछ मुझसे दोस्त ये कह रहे थे कि आप इंटरव्यू के रिलेटेड जो है वो एक वीडियो बनाएं, तो वो अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं बनाऊंगा, लेकिन इंटरव्यू के रिलेटेड इंशाल्लाह जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक है या वो बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा इंटरव्यू फेल भी हुआ है एक, उसमें मेरे 46 मार्क्स है, तो ये होता रहता है। मैंने इंटरव्यू में टॉप भी किया हुआ है, तो ये सब कुछ जो है ये स्ट्रगल का हिस्सा होता है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी रही है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, मैंने कौन कौन से टॉपिक्स परमानेंट हर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूँ, वो भी मैंने उसकी लिस्ट बनाई हुई है। इंशाल्लाह आप लोग ये प्रिपरेशन करते रहें। 1 पेपर की जब आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो इंशाल्लाह मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह पहले मैंने कुछ 40 मिनट की वीडियो बनाई थी, इंशाल्लाह मैं 35-40 मिनट की एक अच्छी डिटेल्ड
वीडियो बना दूंगा इंटरव्यू के लिए, जो मेरी स्ट्रेटजी रही है इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। तो तब तक आप लोग वन पेपर की प्रिपरेशन करते रहें। अगर किसी कैंडिडेट को किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मसला आ रहा हो, कोई स्ट्रेटजी समझ ना आए, तो मैं जो मेरी चैनल की डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, तो वो कैंडिडेट मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह ताला जितना मेरी तरफ से हो सका मैं सपोर्ट करूँगा। मेरी ये सपोर्ट बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बड़े शहरों से दूर हैं। लाइक मैं खुद तहसील शाहपुर जो है डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमें तो चले सरगोदा नज़दीक है, जो आगे भक्कर के हैं, मियाँ वाली के हैं, ये लैया उस तरफ के इलाके के लोग हैं, मेरी डिवीज़न के जो लोग हैं, या बाकी डिवीजन्स के जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ के लोग हैं जिनको रसाई मुश्किल हो जाती है बड़े शहरों तक, एकेडमीज़ तक, नोट्स तक, तो मेरा मकसद सिर्फ उनके लिए है कि मैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाऊं, उन तक जो है पीपीएससी की जो मेरी स्ट्रेटजी रही है उन तक पहुंचाऊं। अगर कोई एक दो कैंडिडेट के लिए भी वो कारामद होती है तो ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम हैप्पीनेस का सबब बनेगी। ठीक है कैंडिडेट, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।